हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज अक्षय उपाध्याय, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो, बचपन से हमें बताया जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग देखें तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आज का क्वेश्चन हमारा यही होगा कि क्या सच में एक स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें बिटवीन टू पॉइंट्स तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या नहीं। क्या लगता है आपको, इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या इसका आंसर यस होना चाहिए या फिर नो होना चाहिए? तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही जल्दी से यस लिख दोगे, राइट? लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, इट इज टोटली डिपेंडेंट। इट इज टोटली डिपेंडेंट। कुछ भी सर, किस पे डिपेंडेंट होगा? जैसे कि हमें हमारे टीचर्स हमेशा बता देते हैं कि यस, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग देखें बिटवीन टू पॉइंट्स तो वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हम उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बट क्या ये एक्चुअली ट्रू है? तो इस बच्चे का आंसर उन्होंने कहां लिखा है? यहां पे लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। सर, ज्योमेट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्री, वो कैसा शेप में है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखो, जैसे इसका रिएक्शन है, मे बी आप सबका भी रिएक्शन इसी तरह का होगा, राइट? चलो हम लोग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक ऐसा कुछ पार्ट है, एक स्क्वायर शेप में कोई चीज रखी गई है। अच्छा, इसमें अगर मैं दो पॉइंट्स बना लूं, लेट्स से यहां पे एक पॉइंट है ए एंड पॉइंट है बी, लेट्स से यहां पे। ओके, अगर यहां पे मैं ए टू बी के बीच में मेजर करना चाहूं तो क्या मैं मेजर कर सकता हूं? आप बोलोगे यस सर, इजीली कर सकते हो आप मेजर। कैसे करेंगे हम लोग मेजर? कैसे करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करके, राइट? एक स्ट्रेट लाइन बना दिया हम लोगों ने और बोल दिया कि यही उसका जो है स्ट्रेट लाइन ही उसका डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, राइट? मैं कहूंगा ये 100% ट्रू है। ये 100% ट्रू है, कॉज ये जो हम लोग देख रहे हैं ये एक तरीके का 2D इमेज है। कौन सा इमेज है? 2D इमेज है, टू डायमेंशनल इमेज है, राइट? इसमें हम लोग सिर्फ एक्स एंड वाई के बारे में देख रहे हैं। क्या ये सेम चीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 3D इमेजेस को भी? देखो, आप लोग जो पढ़ते हो, ओके, उसमें अगर हम लोग 2D के हिसाब से देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, है ना? अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में कंसीडर करो। लेकिन क्या अगर मैं समझो इसे ही मैं इमेजिन करूं कि ये एक्चुअली में इस वाले स्पीयर का एक पार्ट है, फिर भी क्या ये सेम एप्लीकेबल होगा? उसमें भी दो राय है। लेट्स सी क्या क्या वो हो सकता है। लेट्स से ये जो एक टुकड़ा है, ओके, जो हम लोग ने ए बी कंसीडर किया था, यहां से यहां तक, वो एक्चुअली में एक पार्ट है स्पीयर का, एक पार्ट है स्पीयर का। लेट्स से अगर हम लोग बड़ा सा डिस्टेंस मेजर करें दो चीजों में, इसे स्पीयर को बड़ा सा अगर मेजर करें, तो हम समझो पॉइंट ए यहां पे है टू पॉइंट बी यहां पे, लेट्स से यहां पे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, मतलब छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए हम लोग अगर देखें, छोटे छोटे डिस्टेंसेस के अंदर वो स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। बट अगर ये 3D ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग अप्लाई करना चाहे तो क्या मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? क्या मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं फिर भी ये वैलिड होगा? क्या लगता है, फिर भी ये वैलिड होगा? ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये वैलिड होगा? मतलब एक्चुअली आपको डिग करते हुए जाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब इस बॉल के बीच में अगर मुझे ए टू बी पॉइंट जाना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को डिग करते हुए जाना पड़ेगा, होल करते हुए जाना पड़ेगा, तभी जाके मैं स्ट्रेट लाइन बना पाऊंगा। 3D है, 3D है, इसका मतलब क्या है? मुझे एक्चुअली में ये इमेज का जो डिस्टेंस है, मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन ना बनाते हुए मुझे एक्चुअली कर्व के हिसाब से जाना पड़ेगा, जैसा उस ऑब्जेक्ट का शेप है। तो ये ऑब्जेक्ट का शेप अगर कर्वी है, ओके, 3D है, तो मुझे कर्व लेते हुए जाना पड़ेगा, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्चुअली में है, ओके, अब ये तो इमेजिनरी हो गया ना बेटा, ये क्या हो जाएगा? ये तो इमेजिनरी हो गया। अब ये इमेजिनरी हो गया है, अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये इमेजिनरी पॉइंट पे आ गया है यहां पे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं जाना। मतलब अगर आप एक बॉल कंसीडर करो हाथ में और उस बॉल के पॉइंट पे, दो पॉइंट पे मेजर करो ए टू बी, तो आपको मेजर करने के लिए एक टेप ले लो अगर आप, तो आपको कर्व में मेजर करना पड़ेगा। आप स्ट्रेट लाइन में मेजर कर ही नहीं सकते, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट खुद 3D में है, राइट? ऐसा अगर उसका पीस एक आप कट कर लो तो उसमें आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं अगर शॉर्ट सा डिस्टेंस लिया जाए। अच्छा, तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि अगर ज्योमेट्री बदल रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट्स का, तो शायद से उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बदलेगा। बट अगर अभी भी आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो इस आंसर से कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, तो हम लोग और थोड़ा जाते हैं और अर्थ को कंसीडर करते हैं। तो लेट्स से कि अब वो बॉल ना होते हुए एक अर्थ है हमारे पास, एक मतलब हमारे पास एक ही अर्थ है, राइट? ये अर्थ है हमारे पास। अब इस अर्थ में भी हम लोग दो पॉइंट्स लेते हैं। लेट्स कंसीडर कि हम लोग कहीं पे यहां पे है, लेट्स से पॉइंट ए पे है, और हमें फ्लाई करके समझो इस पॉइंट पे बी पे जाना है, पॉइंट ए टू बी। अब आप बोलेगा सर स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, बट जो अगर थोड़ा दिमाग से सोचो तो सिंपल सी बात है कि इसमें स्ट्रेट लाइन खींचना पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं अर्थ के अंदर से घुसते हुए नहीं जा सकता। मतलब अगर ये कर्वी है पार्ट, तो मुझे एक कर्व सा ही लेके जाना पड़ेगा, राइट? मुझे कैसे जाना पड़ेगा? यहां से कर्व लेते हुए जाना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां से जैसा शेप अर्थ का है वैसा शेप लेते हुए मुझे जाना पड़ेगा।
राइट, कर्व बनाते हुए, एक आर्क बनाते हुए, मैं बोलूंगा कर्व एज इन आर्क बनाते हुए जाना पड़ेगा, आर्क, राइट है। तो यहां तक की चीजें अगर समझ में आ रही है तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहेगा। अगर समझो ऐसा पॉसिबल होता कि मैं अर्थ के अंदर से डिग करके जाऊं तो शायद से हमें कैसे जाना पड़ता, कैसे जाना पड़ता, हमें जाना पड़ता कुछ इस तरीके से, लेट्स ड्रॉ लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल। जब हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में कंसीडर करें, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिख देता हूं, नॉट पॉसिबल, राइट। अभी तक आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आती होगी यहां पर कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्या पॉसिबल कौन सा वे है जिससे जा सकते हैं हम लोग, कर्व वे से जा सकते हैं, राइट। तो आर्क से जा रहे हैं अगर हम लोग, तो ये पॉसिबल डिस्टेंस कवर्ड है हमारा, ओके। इससे कम डिस्टेंस कवर नहीं, कैसे, कर्व में ही, आर्क में ही जाना पड़ेगा। अब लॉजिकली देखो, अगर समझो यही चीज मैं यहां पे इस ग्लोब पे, अगर आपके पास होगा घर पे बॉल या ग्लोब पे लेके दे सकते हो, समझो पॉइंट ए से अगर मैं साइड एंगल से दिखाऊं आपको, वही चीज को मैंने घुमा दिया, समझो इस वाले इमेज को मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, आपको मे बी ऐसे सामने से ऐसा लगे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, बट अगर मैं इसे थोड़ा सा घुमा दूं, समझो यही पॉइंट ए है, यही पॉइंट बी है। अब देखो मैं ये कर्व के बारे में बात कर रहा था, आपके सामने जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो कर्व कुछ इस तरीके से था। सो दिस वाज द कर्व, एंड यहां पे अगर आप देखो तो आपके लिए ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो पॉसिबल है ना, ये कर्व तो पॉसिबल है, बस यही ऐसे ही जा सकते हैं ना। अगर लैंड के थ्रू जाए हम लोग तो ऐसे ही जा सकते हैं, या फिर एयर के थ्रू जाए तो भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, राइट। क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं बोलूं कि क्या इस डिस्टेंस पे अगर मैं मेजर करूं तो ऐसा पॉसिबल है क्या? अब आपको आंसर एकदम क्लियर आएगा, यस और नो वाला। देखो दिस इज नॉट ट्रू, राइट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मे बी आपको इस इमेज को देख के लगता होगा कि हाँ एक स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, सीधा सीधा चले जाएंगे सर, बट 3D में सोचो इसको तो पॉसिबल नहीं है वो दो पॉइंट्स के बारे में लेना। देखो हम लोगों ने रोटेट करके देखा साइड से, साइड एंगल से, तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये वाला पार्ट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अर्थ के अंदर से घुस के नहीं जा सकते आप, राइट। तो आपको यही पाथ को यूज करना पड़ेगा। तो अब ये शॉर्टेस्ट पाथ है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। ये पॉइंट्स बहुत सारे लोगों को बीच पहले से अगर आप लोग देखो बेसिक्स है तो भी बहुत लोगों को अभी तक फील नहीं होता है कि यस स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता। अच्छा तो सर अभी इसको फाइंड कैसे करें, समझे कैसे कि ये सब चीज तो ठीक है, आपके बातों को भी समझ गए हम लोग कि 3D ऑब्जेक्ट्स पे हमेशा या फिर कोई डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स पे हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, बट समझे कैसे इन्हें। ओके तो अर्थ को ना ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो या ग्लोब को ऐसा कंसिडर कर सकते हो। आपने ये देखा होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स में से डिवाइड किया जाता है। अब कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर करो, कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर करो, लेट्स से कहीं पे भी, आपने देखा होगा कि जब भी मैप्स वगैरह आप पढ़ते हो ना ये वाले चीजें आपको ज्यादा दिख के आती है। चलो लेट्स से यहां पे एक पॉइंट है ए, ओके यहां पे एक पॉइंट है ए, और लेट्स से कहीं पे यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक पॉइंट बी, कोई भी कहीं पे भी ले सकते हैं, या फिर यहां पे ले लो, इसी पे ज्यादा क्लियर आएगी इमेज, राइट। अब देखो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा, क्या मैं बोल सकता हूं ये है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इसे बोलते क्या है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कर्वी पाथ लेता है इसे हम कहते हैं बच्चों जियोडेसिक, जियोडेसिक। अब जियोडेसिक के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट इज जियोडेसिक, या फिर इसे ग्रेट सर्कल डिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ग्रेट सर्कल डिस्टेंस। सर कैसे निकाले ग्रेट सर्कल डिस्टेंस? अब देखो आपके पास पॉइंट ए एंड बी है ना, तो अर्थ को यहीं से कट कर दो, इस लाइन से कट कर दो अर्थ को दो पार्ट में। यहां से इस लाइन से मैं ऐसे लेके जाता हूं, इसे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मैं गोल घुमा के अर्थ के तरफ से आऊंगा, इसे दो पार्ट में तोड़ दूंगा। कैसे सर, कैसे तोड़ सकते हैं? एक इमेजिनरी वे में देखो तो ऐसे तोड़ दोगे, जहां से भी, अगर समझो यहां पे ए एंड बी थे आपके पॉइंट्स, तो यहां से कट कर दिया आपने, समझो ये ए एंड बी पॉइंट था आपका, ऐसे कट कर दिया। समझो अगर आपका ए एंड बी पॉइंट आप ऐसे ले रहे हो तो यहां से कट कर दिया आपने। तो जहां पे भी है वहां पे आप लोग कट कर सकते हैं, इक्वेटर्स पे करो, पोल्स की तरफ करो, या फिर कोई और जगह से कर दो, नो इश्यूज। दैट मीन्स अगर मैं इसे कट कर देता हूं तो ये दो सर्कल्स में, दो सेमी सर्कल्स में बोल सकता हूं, या फिर हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दो हेमिस्फीयर में जब डिवाइड हो जाता है तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, इसमें दो आर्क देखोगे आप लोग, राइट। अगर आप इसे डिवाइड करो तो आपको एक माइनर आर्क दिखेगा, माइनर आर्क दिखे, और एक मेजर आर्क दिखेगा। अगर आप यहां से पी एंड क्यू को ही देखो तो यहां पे मेजर आर्क दिखेगा आपको। कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस? अगर मैं यहां से एक हाईलाइट करने की कोशिश करूं, यहां से इसे कुछ ऐसे, तो ये मेजर आर्क है मेरा, एंड अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूं, इसे हाईलाइट कर दूं, दिस इज माय माइनर आर्क। तो हम लोग हमेशा माइनर वाले आर्क को बोले द ग्रेट सर्कल डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसे? ग्रेट सर्कल। तो माइनर वाला जो पार्ट होगा ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है।
तो अभी भी इससे अगर आप कंफ्यूज्ड हो अभी भी कि सर सच में ये हो सकता है क्या, तो आप लोग ना एक केस कंसीडर कर सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस। समझो एक ना एयरप्लेन है जो कि यहां से मूव करने वाला, अब देखो मजेदार होगा, अगर आप लोग इमेजिन करना सीख जाते हो यहां पे मजा आ जाएगा। ओके, लेट्स से एक एरोप्लेन है जो कि ए से बी जाने वाला है, थोड़ा सोचो इसके बारे में। तो लेट्स से वो ए से बी यहां से जा रहा है, ओके, ए से बी जा रहा है, और जो अभी ये तो पॉसिबल नहीं है राइट, जो पॉसिबल लेंथ है उसके बारे में बात करेंगे। ए से बी जा रहा है, समझो ए से बी जाने में, ओके, ए से बी ट्रैवल करने में उसने 500 किलोमीटर कवर किया, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं कि उसने 500 किलोमीटर कवर किया। अब इस आर्क को मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, आपको क्लैरिटी देने के लिए, देखो बहुत मजा आएगा। तो इस आर्क को अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, लेट्स ड्रॉ इट अगेन, ऐसे ड्रॉ कर लिया, ओके, तो समझो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पॉइंट है राइट, ये आर्क ए और बी के बीच का है। अब समझो इसी दो पॉइंट्स के बीच के जो डिस्टेंस को ए बी को आर्क ना लेते हुए अगर मैं स्ट्रेट लाइन कंसीडर करूं, ये 500 किलोमीटर है राइट, ये 500 किलोमीटर है, इसको बेंडिंग ना लेते हुए अगर मैं स्ट्रेट कर दूं तो क्या ये लेंथ बढ़ जाएगा? थोड़ा सोचो, अगर इसे बेंड को मैं सीधा कर दूं, थोड़ा सोचो इसके बारे में राइट। तो क्या मुझे अगर मैं सीधा ट्रैवल करने की कोशिश करूं, ओके, उसी आर्क को ना लेते हुए सीधा जाने के, तो आप देखोगे यहां पे कि ट्रैवलिंग जो डिस्टेंस दिखेगा वो बढ़ता हुआ दिखेगा राइट। थोड़ा लॉजिकली सोचो, आपको आंसर समझेगा राइट। अब देखो ये बेंड है राइट, ऐसे जा रहा हूं, आर्क में जा रहा हूं तो 500 किलोमीटर कवर कर रहा हूं, बट अगर मैं स्ट्रेट जाऊं तो शायद से ये बेंड होने के बाद थोड़ी सी सीधी हो जाएगी, सीधी करके थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो पॉइंट एक्चुअली दूर शिफ्ट हो गया। देखो बी दूर शिफ्ट हो गया, मतलब अगर मैं 500 किलोमीटर ऐसा मेजर कर रहा हूं तो शॉर्टेस्ट ए और बी के बीच में, बट अगर मैं ए और बी को, अगर मैं ए से बी तक जाने की कोशिश करूं एकदम सीधी, ओके, अगर सीधी जाने की कोशिश करूं, उसे मेजर किया जाए तो एक्चुअली पॉइंट कहीं और शिफ्ट हो जाएगा राइट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा निकल गया है? आर्क वन राइट। तो मैं बोलूंगा कि मेरा 3D ऑब्जेक्ट अगर है, ओके, तो मेरा जियोडेसिक जो होगा, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो तो ग्रेट सर्कल डिस्टेंस होगा, ये चीज है। तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि हर एक 3D ऑब्जेक्ट के लिए अगर ज्योमेट्री अगर चेंज करते हो तो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट ना होते हुए, ओके, वैल्यूज बदल सकता है। जैसे अगर हम लोग अर्थ के बारे में कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। अब किसी और को आप बोलोगे सर कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, तो वो मानेंगे नहीं, बट ये वीडियो आप अगर उससे दिखा देते हो तो उससे समझ में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट है जियोडेसिक का, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, अगर आपको समझ में आया, आपको मजा आया इसमें, तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको लगता है अभी भी कि हमेशा आपका जो स्ट्रेट लाइन है वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।